Now the solution of exercise 2.2. First question is find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो अभी पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म यानी कि ये -2x जो है इसे स्प्लिट करना है ऐसी दो टर्म्स में कि उनका मल्टीप्लीकेशन 8x² आना चाहिए एंड उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो पहले यहाँ रफ में मैं 8 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। 8 के फैक्टर्स 1 और 8 होते हैं, उसके अलावा 2 और 4 होते हैं। तो देखो 1 और 8 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं 4 में से 2 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर 2 आता है। तो मुझे यहाँ पर मेरी मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग क्या मिल गया, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आप बोलोगे टीचर साइन कैसे डिसाइड करें, तो देखो मेरी मिडिल टर्म जो है वो कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब मेरा जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लस या माइनस सॉल्व करते हैं तो जो साइन ग्रेटर नंबर का होता है वही साइन हमारे आंसर में होता है। इसलिए यहाँ पर हम जो 4 है ग्रेटर नंबर उसको माइनस लेंगे, तो दूसरा हमें ऑटोमेटिक प्लस लेना होगा, क्योंकि अगर आप उसे भी माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना बन जाएगा 6, बट हमें क्या चाहिए 2। तो इसलिए हमें नेक्स्ट जो डिजिट है वो कैसा लेना होगा, प्लस में लेना होगा। अब यहाँ पर x कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचा, x माइनस 4। यहाँ पे +2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 4। अब मेरे पास यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x माइनस 4 और दूसरा आ गया x प्लस 2। इन दो फैक्टर्स से मेरे जीरो क्या निकले, -4 का 4 एंड +2 का -2। जीरोस हमें मिल गए। अब हम रिलेशनशिप चेक करेंगे। पहली रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। अल्फा यानी कि 4, बीटा यानी कि -2। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। b की वैल्यू कितनी है, बाय कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 नहीं, b की वैल्यू हमें मिलेगी -2, याद रखना। और a की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि जनरल फॉर्म में मिडिल टर्म यानी कि जो bx वाली टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जब आप उसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको b का टर्म नेगेटिव मिलेगा। 4 माइनस 2 इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप था वो तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नाउ वी विल चेक फॉर द सेकेंड वन, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा यानी कि 4 इंटू -2। c कितना है हमारे पास, -8, a कितना है 1। 4 इंटू -2 इज -8 और यहाँ पर भी कितना आ गया, -8। तो देखो यहाँ पर आपकी ये वाली भी वेरीफाई हो गई है, फर्स्ट वाली रिलेशनशिप, ये सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है और आपको पॉलिनोमियल के जीरोस भी मिल गए हैं। अब यहाँ पर एक बात ऐसी होती है कि सपोज आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, आपने मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग सही नहीं करा, आपके जीरोस गलत आ गए। तो अगर आपके जीरोस गलत आए तो ये जो रिलेशनशिप हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ये रिलेशनशिप आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वेरीफाई नहीं होगी, आपकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी वहां पर। तो आप इस तो आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि आपने जो जीरोस निकाले हैं पॉलिनोमियल के वो करेक्ट है या नहीं। अगर आपके जीरोस करेक्ट है तो ये रिलेशनशिप 100% वेरीफाई होंगी, दोनों साइड इक्वल आएंगी। अगर आपके जीरोस गलत हैं तो ये वेरीफाई नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर देखो x² का कॉफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, तो पहले हम यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 1 बनाएंगे। उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया पूरी पॉलिनोमियल को। तो 4x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4। ये चेंज होके मेरे पास क्या हो गई, x² माइनस x प्लस 1/4। क्लियर। अभी आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आए, 1/4, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आए, 1 आए, -1 आए। तो 1/4 का हम कौन से ऐसे दो नंबर लें जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1/4 आना चाहिए। तो सिंपल, अगर मैं 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 1/4 आ जाएगा, राइट। ठीक है। और अगर आप 1/2 को 1/2 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये दोनों ही टर्म नेगेटिव कंसीडर कर लूँ तो मेरा आंसर भी कितना आएगा, -1, -1/2 इज इक्वल टू -1। ओके। तो यहाँ पर मुझे अपनी
मिडिल टर्म का स्प्लिट मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/4। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास बचा x माइनस 1/2, यहाँ मैंने माइनस 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 1/2। x माइनस 1/2 आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा अंदर ब्रैकेट में, x माइनस 1/2। मतलब यहाँ पर मेरे जो जीरोस हैं वो क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। दोनों भी सेम ही है लेकिन फिर भी आपको दो बार लिख के बताने हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो x की यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल गई, 1/2 और 1/2। अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा कितना है मेरे पास 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस बी यानी कि कितनी वैल्यू हो गई। अभी हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इससे नहीं करेंगे। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना मिला मुझे, -1 और ए भी कितना है 1। हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो देखो यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। नाउ सी द सेकंड वन, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2, सी कितना है मेरे पास 1/4 और ए है 1। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4/1 को हम लिख सकते हैं 1/4। तो मेरा ये वाला रिलेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब मैंने जो जीरोस यहाँ पर निकाले थे वो जीरोस मेरे क्या थे, करेक्ट थे, इसलिए मेरा रिलेशनशिप भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है। आपको पर्टिकुलरली कुछ बोला नहीं गया है कि हमेशा आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो जहां हमें कंफर्टेबल होता है वहां हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेते हैं डिवाइड करके, और जहां हमें लग रहा है कि डिवाइड करने के बाद ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो वहां आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएं। सिर्फ आप इसे रीअरेंज करके प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब मैंने क्या बोला था आपको कि आपका a और c का मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म और आपकी कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके फैक्टर्स हमें निकालने होते हैं। तो मेरी फर्स्ट टर्म यानी कि 6x स्क्वायर और सेकेंड लास्ट टर्म यानी कि -3, इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास कितना आ रहा है -18x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को छोड़ के आपको सिर्फ -18 के फैक्टर निकालने। तो -18 के फैक्टर मेरे पास क्या हो सकते हैं, -9 और 2, राइट, क्योंकि -9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा और -9 में से आप +2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा -7, जो कि मेरी मिडिल टर्म है। तो मेरी दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। क्लियर। मैंने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है, 7x को -9 प्लस 2 में लिखा है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3x कॉमन लेती हूँ। तो अंदर मेरे पास क्या बचा 2x माइनस 3। यहाँ पे मैंने +1 कॉमन ले लिया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो +1 कॉमन ले लिया। तो अंदर मेरे पास बचा 2x माइनस 3। तो एक मेरे पास बना 3x प्लस 1 और दूसरा मेरे पास बना 2x माइनस 3। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू मिली। अगर आप 3x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी मिली, 3x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/3। इसी तरीके से अगर मैं 2x माइनस 3 को इक्वल्स टू 0 रखूँ तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और x की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। तो इस इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास दो जीरोस आ गए। एक आ गया x इक्वल्स टू -1/3 और एक आ गया x इक्वल्स टू 3/2। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप चेक करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b अपॉन a। अल्फा मेरे पास कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2। -b यानी कि b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, यहाँ से कंपेयर करना है आपको, यहाँ से मत करना, नहीं तो b का वैल्यू 3 पुट कर दोगे। 3 b का वैल्यू नहीं है, 3 कांस्टेंट टर्म है तो वो c की वैल्यू है। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, यहाँ से माइनस इंटू -7 एंड a कितना हो गया मेरे पास 6। इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल हम अप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, so -2 and 3 3 जा 9
and this one is equals to 7/6. तो -2 + 9 is equals to 7/6 is equals to 7/6. तो ये देखो आपकी दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब मैंने जो जीरोस यहाँ पर निकाले वो जीरोस मेरे क्या थे, करेक्ट थे। क्लियर। अभी हम दूसरा वाला भी हमारा चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2, सी कितना है मेरे पास -3 और ए कितना है 6। सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास बचा 1/2 और इसको भी अगर मैं 3 की टेबल से कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास आता है -1/2। तो अगेन मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया। नहीं आया तो वीडियो को वापस थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, फिर से पूरा सॉल्यूशन देखो, तो शायद आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4² + 8u। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर हम सिंपली अभी मिडिल टर्म क्या है 8u है, मगर हमारे पास कोई थर्ड टर्म नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4u को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा u और यहाँ क्या बचा 4 × 8 2। तो अब दो चीजें हो गई मेरे पास कि या तो 4u इज इक्वल्स टू 0 हो या फिर u + 2 इज इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ से मेरे पास u कितना निकल गया 0 और यहाँ से मेरे पास u निकल गया -2। ये जो आपकी दो वैल्यूज आई हैं u की, ये आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर। कैसे करा, बार बार बोल रही हूँ कि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही ट्रेडिशनल मेथड हर एक में अप्लाई करें और उसी को सॉल्व करें, वैसा करना जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए। जैसे इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म करके 0 ऐड करें और फिर उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, जबकि आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि हम 4u कॉमन ले सकते हैं एंड देन दोनों को 0 इक्वल पुट करके हम उनके जीरोस निकाल सकते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी है। नाउ फाइंड आउट द अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा 0 है, बीटा -2 है। b की वैल्यू कितनी हो गई, मिडिल टर्म b क्या होता है। अभी ये मत सोचना कि मैम यहाँ पर तो c भी नहीं है, यहाँ पर b कैसे पता लगाएं, यहाँ पर a कैसे पता लगाएं। तो मैंने आपको लिखते टाइम ही वर्डिंग्स में लिखते टाइम बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x यानी कि u का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास यहाँ पर 8 और x² का कोफिशिएंट कितना है 4। 0 + -2 हो गया -2 एंड ये भी आप कैंसिल कर देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये भी कितना हो गया -2। तो ये देखो आपका ये हो गया यहाँ पे वेरीफाई। क्लियर। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा कितना है मेरे पास 0, बीटा कितना है -2। अब देखो c जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पर तो मेरे पास कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं उसे क्या कंसीडर कर सकती हूँ, 0 कंसीडर कर सकती हूँ। 1 कंसीडर मत करना, 1 सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में कंसीडर कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे 1 इनविजिबल होता है, लेकिन जब प्लस या माइनस करना होता है तो 0 ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरी क्या हो गई 0, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी हो गई 0, a की वैल्यू हो गई 4। नाउ 0 × -2 इज 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, तो ये भी मेरा यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज t² - 15। ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये आप सिंपल थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होती है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b × a - b। ओके, क्या करा मैंने, एक बार उसको प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, लेकिन किसे, a को, a² को नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, t का होल स्क्वायर माइनस √15 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, √15 ही लिखना पड़ेगा, तो √15 का होल स्क्वायर। तो एक बार ये बन गया t + √15, एक बार आपके पास बन गया t - √15, यानी कि t के मेरे पास दो फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए, +√15 और -√15। क्लियर।
टी के दो जीरोस मुझे यहाँ पर मिल गए, +√15 और -√15। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। देखो यहाँ पर टी की टर्म नहीं है, एक्स का जो टर्म होता है मिडिल टर्म वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या रहा होगा, जीरो। वो जीरो होगा तभी तो एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स की टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। पहले मैं यहाँ पे ये पुट कर लेती हूँ, √15 प्लस -√15। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, जीरो, और ए कितना है मेरे पास, 1। √15 माइनस √15 जीरो, एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो ओनली, तो ये मेरा यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। नाउ सी द थर्ड वन, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा यानी कि √15 इंटू -√15। c कितना है मेरे पास यहाँ पे, -15, एंड a कितना है, 1। √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, और इधर भी मेरे पास कितना आ गया, -15। तो ये मेरी जो रिलेशनशिप थी वो यहाँ पर वेरीफाई हो गई है, दोनों साइड मेरी इक्वल आ गई है, तो मतलब मैंने जो यहाँ पर जीरोस निकाले थे वो मेरे करेक्ट है। क्लियर? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो कि ये वाली थी ये इंपॉर्टेंट थी, अगर ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, अगर नहीं आता है निकालना तो एग्जाम में छोड़ना नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, सिंपली उसको t² - 15 को इक्वल्स टू 0 पुट करो, देन t इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, t² इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, एंड t का वैल्यू कितना हो जाएगा, ±√15। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे आप निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो। क्लियर? दोनों भी करेक्ट है, नंबर दोनों में भी मिल जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, 3x² - x - 4। क्या करेंगे, अगेन हम पहले 3 इंटू 4 निकालेंगे, कितना आ गया, 3 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास, 12। अब देखो 12 के आपको ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 1। क्योंकि ऑब्वियसली आप एडिशन करोगे तो वो तो उन नंबर से ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, पर हमें यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, आपको -1 चाहिए यहाँ पर। तो यही दो नंबर वो हो सकते हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो मैंने यहाँ पर दो नंबर कंसीडर कर लिए, एक -4 और एक +3। माइनस का 4 क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3x² + 3x - 4x - 4। क्लियर? 3x कॉमन लिया आपने तो अंदर बचा x + 1, और यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा x + 1। अब मेरा एक फैक्टर आ गया x + 1 और दूसरा फैक्टर आ गया 3x - 4, यानी कि x के मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू मिल गए, एक मिल गया x इक्वल्स टू -1 और इस वाले से मुझे मिल गया 4/3। कैसे मिला तो मैंने बताया है, इक्वल्स टू 0 रख के आप उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो मुझे इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस क्या मिले, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 4/3। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है, 4/3। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -(-1) और a कितना है, 3। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, एलसीएम लिया तो 3, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3 + 4 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/3। -3 + 4 कितना हो गया, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। देखो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट रिलेशनशिप जो है वो सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ द सेकेंड वन, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है, 4/3। c कितना है मेरे पास यहाँ पे, -4 और a कितना है, 3। -1 इंटू 4/3 किया तो -4/3 और ये भी कितना है, -4/3। तो मेरा ये वाला रिलेशनशिप भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब यहाँ पर मैंने जो जीरोस निकाले थे वो मेरे करेक्ट थे,